दोस्तों, एक लड़का एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है। लेकिन जब कमरे में घुसता है तो उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि दोस्तों वो एक विधवा का घर होता है। अब उस औरत की खूबसूरती को देखता है, इस चोर की नीयत बदल जाती है। इसके मन में पाप उमड़ पड़ता है और ये बस उसको देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो विधवा औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब ये चोर उस विधवा के करीब में जाता है, क्योंकि वो विधवा एक चारपाई पे लेटी हुई थी। उस विधवा के करीब पहुंचता है और उसको इधर उधर छूने लगता है। फिर देखता है कि वो विधवा कुछ देर में जग जाती है। जब विधवा जग जाती है तो वो चोर उसकी चारपाई के नीचे हो जाता है। उसके बाद विधवा को लगता है कि लग रहा है मेरे आसपास में कोई था। उसे यह आभास हो जाता है कि कोई तो ज़रूर है, लेकिन वो चारों तरफ देखती है। जब कोई नहीं होता है तो फिर वो चारपाई पर लेटकर सो जाती है। उसके बाद फिर मुकेश जगता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी को आइए जानते हैं शुरू से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली ज़िले की। वहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूरी पर एक गांव होता है। उस गांव में केवल 20 से 25 घर होते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है तो वहाँ पे घर दूर दूर बने होते हैं। उन लोगों को घर बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से ज़मीन मिलती है। इस वजह से उनके घर दूर दूर होते हैं और उस गांव को जोड़ने के लिए केवल एक पतला सा रास्ता होता है। उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है कि जहाँ से लोग आ जा सकें। दोस्तों, रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर एक दूर गांव का एक लड़का चोरी करने के लिए आता है। पहले वो एक घर में घुसता है और वहाँ पे कुछ सामान वगैरह चोरी करता है। चोरी करने के बाद फिर सोचता है अभी यार तो रात काफ़ी बची है, क्योंकि जब चोरी कर रहा था तो उस समय 2 बज चुका होता है। सोचता है क्या करूँगा, क्यों ना लगे हाथ किसी और घर में चोरी कर लूँ। वो दोस्तों एक घर में घुसता है। उस घर में देखता है कि एक औरत चारपाई पर लेटी हुई है। वो विधवा औरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अब उस औरत को देखकर इसका नीयत बदल जाता है और इसके मन में पाप पैदा हो जाता है। दोस्तों, चोर का नाम मुकेश होता है। मुकेश सोचता है जो काम मैं करने आया हूँ पहले वो काम कर लूँ, उसके बाद मैं जो भी समय बचेगा फिर देखूँगा मुझे क्या करना है। क्योंकि उसके नीयत में तो वो औरत गड़ चुकी थी, इतनी खूबसूरत थी, उसे देखता ही रह जाता है। पहले मुकेश इधर उधर देखता है, ना उस घर में कोई अलमारी थी, ना कोई सार सामान, कुछ भी नहीं था। एक कमरे में देखता है कुछ डिब्बे रखे हुए थे। डिब्बों को खोलता है तो एक में चावल मिलता है, एक में दाल मिलता है, एक में आटा मिलता है। दूसरे कमरे में जाता है, उस कमरे में देखता है केवल कपड़े रखे हुए हैं। जब उसको कुछ भी नहीं मिलता तो फिर वापस आकर इस कमरे में आ जाता है जिसमें ये विधवा महिला सोई होती है। इस विधवा महिला के पास जाता है और सोचता है इसके साथ क्यों ना कुछ किया जाए। कुछ करने के लिए सोचता है तो सोचता है किस तरीके से करूं, ज़बरदस्ती करूं या रजामंदी से करूं। सोचता है अगर ज़बरदस्ती भी करूंगा तो भी ये शोर मचाएगी तो कहाँ किसी को सुनाई देगा, क्योंकि रात का अंधेरा था और ठंड का महीना था। चारों तरफ कुहेसा था, इस वजह से दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो सोचता है अगर मैं ज़बरदस्ती करता भी हूँ तो ये शोर मचाएगी तो किसी को सुनाई नहीं देगा, लेकिन इससे अच्छा है चलो इसकी रजामंदी से ही कर लेते हैं। ये सोचकर वो महिला के पास में जाता है और महिला को इधर से उधर टच करना शुरू कर देता है। ठंड के महीने में हाथ ठंडा होने की वजह से जब महिला के शरीर से इसका हाथ टच होता है तो वो महिला जग जाती है। उसको कुछ आभास होता है कि लग रहा है मुझे कोई छू रहा है। जब वो महिला जग जाती है तो ये मुकेश उसकी चारपाई के नीचे हो लेता है ताकि वो महिला देखे ना। महिला उठती है, इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई नज़र नहीं आता। तो वो सोचती है लग रहा है कि मेरा कुछ ऐसा भ्रम है। तो उसको अब जो है रात काफ़ी हो चुकी थी, उसे प्यास लगती है। पास ही में पानी का घड़ा रखा हुआ होता है, वहाँ पे जाती है और गिलास से पानी निकालकर पी लेती है। पीने के बाद फिर चारों तरफ देखती है, बाहर की तरफ झांकती है कि कोई हो तो हो सकता है, थोड़ा सा उन मिले, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। वो महिला आती है और उसके बाद फिर अपने चारपाई पर लेट जाती है। दोस्तों, चारपाई से जगने के बाद और चारपाई पर लेटने तक लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका होता है। ये महिला भी सो जाती है। इतने समय में मुकेश भी गहरी नींद में सो जाता है। एकदम बेहोशी के हालत में
उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पे है और कहाँ सोया है। जब सुबह भोर का टाइम होता है, 4 बजे का करीब, जब लोगों के जागने से पहले देहात की महिलाएं क्या होती हैं, पहले जग जाती हैं। वो अपने शौच वगैरह के लिए बाहर जाती हैं। तो पहाड़ी का इलाका था, उधर ही जा रही थी। ये विधवा औरत जिसका नाम रूबी होता है, ये भी जगती है। और इसका आदत ये होता है कि जब ये सबसे पहले जगती है तो क्या करती है, पहले झाड़ू निकालकर झाड़ू बहारू का काम करती है। तो दोस्तों ये झाड़ू लेकर बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद देखती है कुछ औरतें आती हुई दिखाई देती हैं। वो औरतें इसके पास से होकर गुजरती हैं, क्योंकि एक ही रास्ता होता है पतला, इस वजह से इसके रास्ते से होकर गुजरता है। इसके पास आती हैं, कहती हैं, अरे तुम तो बड़ा बेखबर सोई हुई थी, रात में इतना ज़्यादा शोरगुल हुआ, क्या तुम्हें पता नहीं है? रूबी कहती है, कैसा हुआ, कैसा शोरगुल हुआ? तो वो औरतें बोलती हैं, रात में इस गांव में चोरी हुआ है और एक लोगों के वहाँ 3 लाख रुपए और कुछ गहने एक चोर चोरी कर ले गया है। देख लेना कहीं वो चोर तुम्हारे घर पे भी ना घुसा हो, तुम्हारे घर से भी कुछ सामान चोरी ना किया हो। ये बातें कहकर वो औरतें चली जाती हैं। लेकिन रूबी के मन में एक ख्याल पैदा हो जाता है, क्योंकि उसको आभास होता था कि रात में कोई तो आया था। अब वो जो है घबरा जाती है। घबरा कर फिर जो है घर के अंदर पहुंचती है। घर के अंदर जब पहुंचती है तो वो चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता। जब वो चारपाई के नीचे देखती है तो मुकेश अभी भी सो रहा था घोड़े बेचकर। अभी भी उसे कुछ भी पता नहीं है कि सुबह हुई है या अभी रात ही बाकी है। अब सोचती है, मैं शोर करूं या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो क्या करती है, मुकेश को, रूबी जो है सहमे सहमे मुकेश को झाड़ू से ही कूच कर जगाती है धीरे धीरे। जब मुकेश जो है जग जाता है तो अब जो है ये तुरंत दरवाजे की तरफ भागता है जगते ही। लेकिन जो ही बाहर जाता है उसके बाद फिर तुरंत दौड़कर अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद तुरंत हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देता है कि मुझे बचा लो, क्योंकि अगर ये लोग मुझे पा जाएंगे तो मुझे बहुत ही मार मारेंगे, यहाँ तक कि मुझे जान से भी मार देंगे। जब मैं बाहर गया था तो मैंने देखा कि वहाँ से कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, जो किसी के हाथ में लाठी था, किसी के हाथ में भाला था, किसी में चाकू, किसी में छुरी, ये सारा चीज़ लेकर इसी तरफ आ रहे हैं। किसी भी तरीके से करके तुम मुझे बचा लो। रूबी और भी डर जाती है और सोचती है अब क्या करें, अब इन लोगों से कैसे बचाएं। लेकिन वो हाथ पैर जोड़ता है, बहुत मिन्नतें करता है। तो रूबी कहती है, ठीक है तुम यहीं पे रुको। तब तक वो 4-6 लोग जो थे वो जो है दरवाजे पे आ जाते हैं। दरवाजे पे आकर एक आदमी बोलता है, भाभी रात में एक चोर आया हुआ था और वो जो है सामान कुछ चोरी किया है, पैसे भी चोरी किया है, लेकिन वो चोर अभी गया नहीं है, अभी यहीं पर है। तो रूबी बोलती है, जब चोर चोरी करने आया था तो चोरी करके चला गया होगा। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं, एक जो मेन गेट है वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में हमने देखा उधर से चोर अंदर तो आया अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर, लेकिन इधर से वापस नहीं गया है। इसका मतलब चोर अभी कहीं आस ही पास में है और उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। अगर वो मिल जाए तो हम उसे जान से मार देंगे। और देखना भाभी, अगर वो चोर तुम्हें कहीं दिखाई दे तो तुम केवल शोर मचाना, बाकी हम सब देख लेंगे। ये कहकर वो सभी लोग चले जाते हैं। रूबी घर के अंदर आती है। मुकेश भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। मुकेश और भी डर जाता है कि कहीं रूबी जो है शोर ना मचा दे और लोग आ जाएंगे तो फिर मुझे जान से ही मार देंगे। वो हाथ पैर जोड़ता है, मिन्नतें मांगता है कि तुम मेरे लिए भगवान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे बचा लो। अब रूबी कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बचा लूँ, तुम बताओ। अगर जो है मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मेरे पास 2 ही कमरा है, किस तरीके से मैं तुम्हें बचाऊँ, तुम खुद सोचो। लेकिन कहता है कि किसी भी तरीके से करके मुझे बचा लो। रूबी कहती है, देखो यहाँ से तुम अब निकल जाओ, लोग जा चुके हैं। कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया मुझे, मैं जान से हाथ धो बैठूँगा। रूबी कहती है, तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आई, और तुमने जो है इतने रुपए पैसे और जेवर वगैरह सब कुछ चोरी कर लिया है। मुकेश कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है ये सब कुछ सामने है। दोस्तों वहाँ पे केवल 10-15 हज़ार का जेवर रहा होगा और मुश्किल से जो है 10,000 रुपये रहे होंगे। इस तरह से 20 से 25 हज़ार के सारे सामान थे, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। मुकेश कहता है, देख लो इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो रूबी कहती है, हाँ ऐसा होता है, कम की चोरी होती है, लोग ज़्यादा बताते हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। अब वो सोचती है कि क्या करूँ, इसको किस तरीके से बचाऊँ। फिर वो सोचती है, देखो तुमको जो है एक दूसरा वाला जो कमरा है
इसके अंदर चले जाओ और उसको मैं बाहर से ताला मार देती हूँ, तुम ज़रा सा भी शोरगुल मत करना। मुकेश ऐसा ही करता है, उस कमरे में चला जाता है। अब ये रूबी सहमी सहमी तो रहती है, लेकिन क्या करे, अब जो है इसके अंदर कुछ दया की भावना आ गई थी, तो सोचती है कि मैं कैसे किसी को बताऊं। अगर मैं किसी को बता देती हूं तो ये लोग वाकई में जान से मार देंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले एक चोर इसी तरह से चोरी करने आया था और वो पकड़ा गया था, उसको लोगों ने मार ही डाला था। इस वजह से रूबी के दिल में रहम आ जाता है और वो जो है उसको एक कमरे में बंद कर देती है। 9-10 बजे का टाइम जब होता है तो रूबी जो है नहा धोकर तैयार व्यार होकर फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाती है, रोटियां बनाती है। तो सोचती है कि क्यों ना उसको भी ले जाके दे दूँ, क्योंकि वो भी तो भूखा होगा। अब वो इधर उधर पहले देखती है, क्योंकि उसके घर से जो रास्ता था वो दूर तक दिखाई देता था। तो वो उस कमरे में जाती है और उसे चाय और रोटी वगैरह देकर फिर ताले को बंद कर देती है। फिर जब दोपहर होती है दोस्तों, फिर खाना वगैरह बनाती है, फिर खाना भी उसको ले जाके खिला देती है। वो खाना वगैरह खा लेता है। उसके बाद इसी तरह से करते करते शाम तक जो है गांव में इसी तरीके से चर्चाएं चल रही थी, या चोर आया था, पता नहीं कहाँ होगा। चारों तरफ लोग घूम रहे थे, लेकिन उसको कोई पा या नहीं। क्यों नहीं पाया? क्योंकि रूबी ने उसको छुपा रखा था। जब शाम होती है तो कुछ औरतें इसके घर पर आती हैं और वही बातों बातों में कहती हैं कि वो चोर पता नहीं कहाँ गया, किसी को मिला नहीं, पूरा दिन लोग खोजते रहे। और देख लेना, तुम्हें भी जो है सतर्क रहना, क्योंकि तुम घर में अकेली हो। वैसे तुम्हारे घर में तो कुछ पाएगा नहीं, लेकिन हो सकता है मान लो अकेली हो तो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करे। फिर उसी में से एक औरत बोलती है, इस वाले घर पे तुमने ताला क्यों लगा रखा है? रूबी घबरा जाती है, कहती है कि क्या बताऊं, और मेरे पास तो वैसे भी कोई धन दौलत तो है नहीं, केवल वही कपड़े लगते हैं, और तुम तो जानती हो कि कितनी महंगाई का समय है। दोस्तों 2021 की बात है ये। तो कहती है इतनी ज़्यादा महंगाई है, किस तरीके से मैं खरीदूंगी। इसी वजह से हमने ताला लगा रखा है, जब से हमने उस चोर को सुना है। औरतें हंसने लगती हैं और उसके बाद सभी औरतें चली जाती हैं। जब कुछ समय और बीतता है तो दोस्तों रात के 9 बज जाते हैं। 9 बजे का जब टाइम होता है तो चारों तरफ कुहेसा फिर से घेर लेता है। चारों तरफ देखती है, अब तो सोचती है कि कोई आने जाने वाला है नहीं, तो जाके फिर उस दरवाजे को खोलती है जिसमें मुकेश को बंद की होती है। मुकेश बाहर आता है, उससे जो है खाने के लिए पूछती है, तो वो खाना वगैरह खाता है। खाना खाने के बाद फिर उससे पूछती है, ये बताओ तुम जो है ये काम क्यों कर रहे हो? तो मुकेश बताने लगता है कि मैंने जो है जुए में कुछ पैसे हार गए थे और कर्जे जिससे लिए थे वो कर्जदार मेरे सर पर मांग रहे हैं, इस वजह से मैं चोरी करने चला आया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूं। रूबी बोलती है, फिर एक बात और बताओ, रात में तुम मुझे टच क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे कुछ आभास हुआ कि तुमने मुझे छुआ था, तुम्हारे सिवा कोई और था नहीं। तुम क्या करने वाले थे? अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो तुम क्या करते? तो मुकेश कहता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, सोच भी नहीं सकता, आप मेरे लिए भगवान समान हो। रूबी बोलती है, क्या तुम इसी तरह से सबके साथ करते होगे? मुकेश कहता है, आप इतनी खूबसूरत है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। दोस्तों ये बातें होती रहती हैं और बातें होते होते लगभग जो है दोनों के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तो रूबी कह नहीं पाती, वो अपने अंदर ही अपनी बात को दबा के रखती है, और मुकेश जो है इसके एहसान के तले दबा होता है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कह पाता। ये सारी बातें होते होते लगभग 12-1 बज जाता है। अब रूबी बोलती है, देखो रात काफ़ी हो चुकी है और तुम जो है इसी रात का फ़ायदा उठाकर जिस तरीके से आए थे उसी तरीके से चले जाओ, और कसम खाओ कि दोबारा ऐसा काम कुछ भी मत करना। मुकेश वहाँ से डबडबाई आंखें लेकर घर से चला जाता है। रूबी भी दरवाजे पर खड़े होकर निहारती रहती है जब तक जो है मुकेश ओझल नहीं हो जाता आंखों से। इसके बाद मुकेश चला जाता है। दोस्तों सुबह होती है। सुबह फिर गांव में शोर होता है कि चोर ने जो सामान चोरी किया था वो उसके घर में ही फेंक कर चला गया है। वो सामान सभी लोग देखने के लिए रखा हुआ था, सभी लोग देख रहे थे। रूबी वहाँ पहुँचती है और सामान को देखती है, क्योंकि रात में सामान को जो है मुकेश ने इसको दिखाया था, इसलिए रूबी वह सामान पहचान जाती है। जो सामान दिखाया था वो सारे सामान को छोड़कर चला गया था, लेकिन जो घर का मालिक था वो बोल रहा था 3 लाख रुपए भी ले गया है। उस रुपए का रूबी तो जानती थी, लेकिन कहती किससे? क्योंकि अगर कहती तो ये खुद भी पकड़ी जाती कि चोर को शरण इसी ने दिया है। इसलिए दोस्तों रूबी चुप रहती है। कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वो मुकेश फिर से वापस नहीं आता। लगभग 6 महीने का टाइम हो जाता है। रूबी उसे हर रोज़ याद करती है, लेकिन मुकेश वापस नहीं आता। इस तरीके से दोस्तों साल बीत जाते हैं। 1 साल के बाद जब देखती है
कि मुकेश फिर वापस आ रहा है, तो रूबी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि क्या वे वाकई में मुकेश है। जब मुकेश पास में आता है तब इसकी आंखों को जो है यकीन होता है कि हाँ ये मुकेश ही है। रूबी पूछती है कैसे आना हुआ। मुकेश बोलता है कि क्या करूं, मुझे तुम्हारी याद खींच कर लेकर आई है। रूबी कहती है इतना लंबा टाइम लग गया तुम्हें आने में यहाँ पे। तो मुकेश कहता है हाँ मैं बाहर कमाने के लिए चला गया था और कमाने के बाद फिर मैं वापस आया हूँ, उसके बाद मुझे रहा नहीं गया, मैं तुम्हारे पास आ गया। रूबी कहती है जितना याद तुम मुझे कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें याद कर रहे थे। दोस्तों दोनों की आंखों में प्यार दिखता है और दोनों जो है अपने आप पर काबू नहीं पा पाते, दोनों एक दूसरे से चिपट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे से कुछ दिनों तक बातें करते रहते हैं। उसके बाद 2023 में दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि रूबी ने जो किया क्या वो सही था या गलत। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।